हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर जिसका नाम है भक्ति बाबा। जैसा कि आप सबको पता है कि 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। पहले हम जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्या होता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। धीरे धीरे इस टॉपिक पे भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्या है। रक्षाबंधन का त्यौहार दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस त्यौहार का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता है। रक्षाबंधन में रक्षा का मतलब होता है रक्षा प्रदान करना और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। रक्षाबंधन का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। चलो जानते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन असल में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये एक भाई का अपने बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। इस त्योहार के मौके पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसे मिठाई खिलाती है और वही भगवान से यह मांगती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। वही भाई भी अपनी बहन को बदले में कोई तोहफा या कोई गिफ्ट प्रदान करता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि कैसी भी विपत्ति आ जाए वह अपनी बहन की हमेशा रक्षा करेगा और साथ में वो भी भगवान से अपनी बहन की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता है। ये रिश्ता इतना ज़्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया भर में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार हर वर्ष सावन मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस त्यौहार को मनाने के पीछे कुछ प्रचलित कथाएँ भी जुड़ी हुई हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे रक्षाबंधन त्यौहार की शुरुआत हुई। आज हम 3 पुरानी कथाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली कथा है इंद्रदेव की, दूसरी कथा है माता लक्ष्मी और राजा बलि की, तीसरी कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। चलो आइए शुरुआत करते हैं पहली कथा के बारे में। भागवत पुराण के अनुसार जब असुरों के राजा बाली ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था तब देवताओं के राजा इंद्र को काफ़ी हानि पहुंची थी। इस अवस्था को देखकर राजा इंद्र की पत्नी रानी सची भगवान विष्णु जी के पास गई इसका समाधान प्राप्त करने के लिए। तब भगवान विष्णु जी ने एक धागा रानी सची को प्रदान किया और कहा कि वे इस धागे को अपने पति की कलाई पर बांध दे। और जब उन्होंने ऐसा किया तब इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हुई। तभी से मान्यता है कि बहनें अपने भाई की कलाई और पत्नियां अपने पति को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और विजय की कामना करती हैं। दूसरी पौराणिक कथा है माता लक्ष्मी और राजा बलि की। असुरों का सम्राट राजा बलि एक बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने बलि राज्य की रक्षा स्वयं अपने हाथों से शुरू कर दी थी। ऐसे में माता लक्ष्मी इस चीज़ से बहुत परेशान होने लगी क्योंकि भगवान विष्णु जी अब बैकुंठ धाम पर बैठे नहीं करते। तब माता लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण औरत का रूप लेकर राजा बलि के महल में रहने लगी। कुछ दिन पश्चात उन्होंने राजा बलि के हाथों में राखी बांधी और बदले में उनसे कुछ देने को कहा। तब राजा बलि ने उसे कुछ भी मांगने का अवसर दिया। इस पर माता लक्ष्मी ने राजा बलि से भगवान विष्णु जी को उनके साथ वापस बैकुंठ लौट जाने का आग्रह किया। इसलिए राजा बलि ने भगवान विष्णु को वापस लौटाना पड़ा। तीसरी पौराणिक कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बुआ के पुत्र शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने के बाद जब उनसे युद्ध कर रहे थे तो इस दौरान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली कट जाने के कारण उसे खून बहने लगा। तब रानी द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू का टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर बांध दिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने रानी द्रौपदी को उसकी रक्षा करने का वचन दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र के दरबार में द्रौपदी के चीरहरण के समय उसके सम्मान की रक्षा की। मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपका अपनी बहन के प्रति कर्तव्य याद आ गया होगा और आपसे प्रार्थना है कि इस कलयुग में अपनी बहन की रक्षा जरूर करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप भी अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर बहुत सारा प्यार शेयर करें। मेरी तरफ से भी आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।